हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो कि रोल आउट की गई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक लीगल वैकेंसी है एंड मैं क्लियर कर दूं, इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंस इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एंड ये जो वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की ये वेरियस पोस्ट के लिए जो कि चलाई अंडर द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ डीडीए के अंदर, लीगल डिपार्टमेंट के अंदर या फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यंग प्रोफेशनल की ये पोस्ट है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 30 है। 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई हैं, इसमें फुल टाइम रेगुलर लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर हम इसमें पे की बात करें तो इसमें पर मंथ आपको 50,000 रुपीज़ मिलेगा। 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है। एंड यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि आपके जो एनुअल जो पे है उसे 5% के रेट से बढ़ाया भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। बट इन नो केस आपकी जो सैलरी होगी वो 1.25 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनिशियल सैलरी के 1.25 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो यहाँ पे मैक्सिमम एज मांगी गई है अप्लीकेंट्स की, वो मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट होगा वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होगा, सिंस क्योंकि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है तो 1 ईयर की आपको इंगेजमेंट कराया जाएगा। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि आपके इस इंगेजमेंट पीरियड को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। डीडीए एक्सटेंड भी कर सकती है आपके जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बात करें कि कब इसे अप्लाई करना है और कैसे इसे अप्लाई करना है, तो इसको आप 27 जून 2025 से पहले आपको अपने बायोडाटा को दिए गए अलॉन्ग विद द सिग्नेचर्स दिए गए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना पड़ेगा इस ईमेल पे। सो आप इसको सिर्फ ईमेल के थ्रू ही, इस प्रोवाइडेड ईमेल के थ्रू ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड नो अदर मेथड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को फिल कर सकें। इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन अटैच की गई है जिसमें आपके नेम, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स एंड अदर एक्सपीरियंस मांगी गई है। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा एंड अबव मेंशन इस ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा उस फॉर्म को फिल करने के बाद। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जब आप फॉर्म को फिल करके भेजेंगे, तब उस वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया या फिर अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो गए, उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। उससे उस वक्त जब आप फॉर्म को सेंड करेंगे, तब उस डॉक्यूमेंट्स को भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी ओरिजिनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। सो फॉर्म के साथ अटैच नहीं करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच नहीं करना है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू प्रोड्यूस करना है और दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी बाय द डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा एट अ डेफिनेट प्लेस, जिसके फॉर द पर्पज ऑफ द इंटरव्यू जिसकी डेट, टाइमिंग और वेन्यू कहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा वो वेबसाइट पे, अपने डीडीए वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा इन द लेटर पीरियड। और एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए अटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस या डीएनएस अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस होंगी वो आपको खुद से बियर करना पड़ेगा, सिंस क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेसिस की एंगेजमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा वो 1 ईयर एंड विद द सब्जेक्ट टू द एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपके एंगेजमेंट पीरियड को। जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट्स को उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जो कि रिलेटेड होंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है। अलॉन्ग विद दैट जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, आप जैसे 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी एंड अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जितने भी होंगे, इनकी एक फ़ोटो कॉपी लेकर जाएंगे। वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आप एक लेकर जाएंगे जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एट लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूटी क्या होने वाली है, तो जो जितने भी यंग प्रोफेशनल होंगे
उन्हें कोर्ट केस को मॉनिटर करना पड़ेगा, लीगल एडवाइस देना है। जिस भी एचओडी के साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ आपको अटैच किया जाएगा, एंड आपको रीसेंट जजमेंट के साथ अपडेट रखना पड़ेगा खुद को, रीसेंट जजमेंट के साथ खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। एंड अगर हम फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म को कैंडिडेट्स को फिल करना है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यंग प्रोफेशनल आपको अपनी कैटेगरी, जेंडर, अपना नेम, फादर का नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर डिटेल्स, जैसे कि डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड इस फॉर्म को फिल करके सिर्फ इनिशियली आपको इस फॉर्म को फिल करके ईमेल पे भेजना पड़ेगा। एंड उसके बाद डीडीए आप कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करेगी। एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पे डीडीए अपलोड करेगा इन लेटर पीरियड। एंड इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2025 है। उससे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करके आपको इस प्रोवाइडेड ईमेल पे भेजना पड़ेगा। And at last, do not forget to subscribe this channel, E.Explained.